नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। 2005 और 2011 में कांग्रेस सरकार ने एक बिल पेश किया था, दंगा नियंत्रण कानून, जो पूरा हिंदुओं के खिलाफ था। दंगा नियंत्रण उसका नाम था, लेकिन था पूरा हिंदुओं के खिलाफ। और उसके अंदर जो प्रावधान थे वो पूरे हिंदुओं के इतने खिलाफ थे कि अगर वो लागू हो गया होता तो हिंदुओं को आपस में ही मरना पड़ता और जहर खाकर अपने परिवार को मारकर खुद को स्वयं फांसी खाकर मरना पड़ता। चारों तरफ से हिंदू उस बिल के अंदर बन जाते, कहीं पे कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होती। एक ऐसा बिल था वो जो पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को बर्बाद कर देता। हमें इस देश को छोड़कर भागना पड़ता, इसके सिवाय हमारे पास कोई सहारा नहीं था। कांग्रेस सरकार ऐसा बिल लागू करना चाहती थी। मैं उस बिल के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो भाई नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ये कानून 2005 और 2011 में उन्होंने पेश किया था, लेकिन किसी कारणवश लागू हुआ नहीं। अब इसके प्रावधान क्या थे? उसका नाम था दंगा नियंत्रण कानून। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, ये जानकारी हर हिंदू भाई के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके अंदर जो प्रावधान थे, वो पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान ये था कि जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं, और उसमें पुलिस को पूरा अधिकार है कि बहुसंख्यक को बिना कुछ जांच किए डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। अब उसके अंदर दूसरा प्रावधान ये था कि जो हिंदुओं के मकान बने हुए हैं उसके अंदर कोई कमरा अगर खाली है और कोई मुस्लिम बोल दे मुझे इस कमरे में रहना है, अर्थात मुझे रहने के लिए जगह दो, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उस कानून के तहत हिंदुओं को अपने घर के अंदर उस मुस्लिम को कमरा देना पड़ता। और अगर नहीं देते, आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाती। क्यों? कि हमारे साथ में इन्होंने भेदभाव किया है, और भेदभाव के तहत आपके खिलाफ कंप्लेन होती और आपको जेल में डाल दिया जाता। अगर आपने मकान में उनको रहने को नहीं दिया, आपका मकान भी आपके हाथ से छीन लिया जाता। उनको पूरा अधिकार था कि जो मना करता है हिंदू, उसका मकान उस भाई को दे दिया जाए, मुस्लिम भाई को। ये उसके अंदर दूसरा प्रावधान था। अब तीसरा प्रावधान, चाहे पूरे देश में जहां कहीं भी कितने भी दंगे हो जाए, जहां पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिमों की संख्या कम है, और जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या कम है, ऐसे कोई भी प्रांत, कोई भी एरिया के अंदर अगर दंगा हो गया, उसका दोषी केवल हिंदू माना जाएगा, मुस्लिम नहीं माना जाएगा। केवल हिंदुओं पर ही वो दोष लगेगा कि ये दंगा हिंदुओं ने किया है। क्यों? हिंदू ज़्यादा है। अब चौथा, उसके अंदर एक और प्रावधान चौथा था जो सरासर निंदनीय था और पूरी तरह से हिंदुओं को बर्बाद कर देता। वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कानून था। वो उसके अंदर प्रावधान ये था कि जो दंगे होते हैं, दंगे में अगर किसी हिंदू भाई के घर में आग, या किसी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, किसी के साथ अगर बलात्कार हो गया दंगों में, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप पुलिस में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है और उनके साथ में ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदू ज्यादा मात्रा में, इसलिए मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। और आपको ये कहकर वहां से निकाल दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेन यहाँ पर किसी प्रकार से दर्ज नहीं होगी। अब सोचिए कि हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है। किस लिए? कि हिंदू ज्यादा है। ये उसका चौथा प्रावधान था। अब बात करते हैं पांचवें प्रावधान की। ऐसे अनेकों प्रावधान थे उसके अंदर। मैं तो आपको जो मोटे मोटे 5-7 प्रावधान है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। उसके अंदर पांचवा जो प्रावधान था वो सबसे घटिया प्रावधान था। उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो हिंदू को अगर प्रोग्राम करना है कहीं पर भी, अगर हिंदुओं को कोई प्रोग्राम करना है, जैसे किसी बच्चे की शादी है, बच्चों की शादी है, या घर में और भी छोटा मोटा कोई प्रोग्राम है, अगर हिंदुओं को प्रोग्राम करना है तो पहले मुस्लिम लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आ रहे आपके एरिया के अंदर, हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। NOC अर्थात नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यहाँ पर कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन वो कब मिलता हमें? वो सर्टिफिकेट कब मिलता? जब हम मुस्लिमों से मांगते, और वो लोग क्या करते? फिर जजिया इकट्ठे वहाँ पर कानून दायर लगाते और हिंदुओं से कार्यक्रम करने के पैसे मनमाए वसूल करते। अगर हमें कार्यक्रम करना है, हमें जक मराकर पैसा देने पड़ते। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि ये कानून कितना हिंदुओं का विनाशकारी कानून था। पूरी तरह से हिंदुओं को बर्बाद कर देता था। ये जानकारी हर हिंदू भाई को होना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।
जो भाई नए चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके हितकारी जो होगी, वो सारी जानकारी लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं आपकी दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।